जय हिंद दोस्तों। आज के लिए हमको माफ़ कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके क्लास में अभी नियामक ज्यामिति चल रहा था और वो भी कैसे सिन्हा से, तो उसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उतना मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए हम आते के साथ पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि हमको अभी माफ़ कर दीजिएगा। हम एक सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वही टाइप बताना है। तो एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, एक दिन हम कभी बताए थे, पता नहीं महीनों दिन हो गया है शायद, उसमें हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इस तरह से अपरिमेय संख्या साबित करना है, ये हम बता चुके थे, जिसमें सिर्फ रूट वाला नंबर था। आज जो हम बताएंगे वो मिली जुली रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, बताने की नियामक ज्यामिति भी बताएंगे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा टाइम के अभाव होने के कारण अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसलिए हम इस पे आते हैं कि 5 प्लस रूट 2 ये वाला सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत हल्का है, टेंशन नहीं लेना है, हल्का है, टाइम कम लगेगा, तभी तो हम इस क्वेश्चन को चुने। क्यों? क्योंकि जिसमें लिखने में टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा, बताने में टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल छोड़ दिए हैं, उसको हम कल बता देंगे। मार्कर किधर है यार? देखो, सबसे पहला करना क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मानना होता है यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक है, माना 5 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। हालांकि हम जानते हैं कि परिमेय नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती मान लिए कि यह एक परिमेय संख्या है नहीं, हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या, ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट 2 को P बटा Q लिखेंगे। जहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है। उसके बाद रूट 2 को छोड़ दो। अब ध्यान देना कि P बटा Q परिमेय था, P बटा Q परिमेय संख्या, P बटा Q परिमेय संख्या, और 5 घटा दिए, तो बगल में आपको लिखना पड़ता है कि परिमेय संख्या में से, मतलब परिमेय घटाओ परिमेय लिखो नहीं यार, परिमेय घटाओ परिमेय इज इक्वल टू जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होता है, परिमेय। इसका मतलब ये हो गया कि इधर तो रूट है बायां पक्ष, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि बायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष रूट वाला है तो अपरिमेय, जबकि बराबर में लिखेंगे कि दायां पक्ष परिमेय, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, तथा जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। कि क्या गलत है वो देखो, 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, हमें ही मान लिए थे कि परिमेय संख्या है, तो हम जो माने वो तो गलत हो गया। हम अगर इसको परिमेय माने तो परिमेय के हिसाब से सब चीज़ सही चलना चाहिए, सब काम धाम सही चलना चाहिए। यहाँ तो देखें कि इधर है परिमेय और इधर है रूट वाला अपरिमेय, अतः यह लिख सकते हैं बल्कि 5 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यही रूल सब में फॉलो होता है, इस तरह के जो भी हिसाब मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटाइए, किसी और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कहेंगे नीचे नहीं मिटाया सर, क्योंकि नीचे तो खैर चलेगा ही चलेगा, नीचे कैसे हटा सकते हैं, नीचे के तो इस्तेमाल ही करना है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम दे दिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होइएगा, हो सकता है जैसे कुछ वैसे नए बच्चे हों जिनको कन्फ्यूजन हो, तो हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे मैट्रिक एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न।
क्लास 10th में आने वाले प्रश्न, 10वीं कक्षा में आने वाले प्रश्न, 10th के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न, इस तरह से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा शुरू से, ठीक है। अब ई अपरिमेय संख्या कैसे साबित करें? इसके पहले जब आपको बताए थे ना, उसमें सिर्फ रूटे है, ये था रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, मतलब खाली रूट था, रूट वाला नंबर था। अब क्या है, रूट वाला तो है ये और बिना रूट वाला भी, ये दोनों मिली जुली है। अगर सिर्फ रूट वाला रहे तो पिछला दोनों वीडियो उसको देख लीजिए, वो रूट वाला बताएं। और अगर रूट वाला और बिना रूट वाला मिली जुली रहे तो आज तो खैर बताइए रहे, इसमें मिली जुली रहता। क्या करें, वही यदि संभव हो तो माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या। देखो ये हम भी जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती मान लिया जाता है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q। आप चाहो तो लिख सकते हो कि P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य है सर। पीछे आप सिखाए थे सर, यहाँ नहीं चलेगा सर, यहाँ जरूर नहीं है कि आप यहाँ पे सह अभाज्य लिखो, क्योंकि वो सिर्फ रूट वाला था। अब क्या करना, 2√5 इधर P/Q में 3 घटा दो, लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा कि P/Q तो कौन सी संख्या था, परिमेय, P/Q परिमेय था और 3 हम घटा दिए, मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा दिए, तब भी एज अ रिजल्ट हमको क्या मिला, परिमेय। ठीक है, चलो जो भी मिला इसको लिख दीजिएगा √5। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो P - 3Q, ठीक है, अब बटा में Q, ठीक है। अब 2 को इधर भेजो, 2 से भागा दे दो। अब क्या हुआ, तो आप बगल में लिखिए कि परिमेय संख्या तो है, ये था, ये पूरा परिमेय था और उसमें भागा भी हम दे दिए किससे, परिमेय संख्या से। अरे 2 से 2 बटे में हो गया, तो परिमेय से भागा अगर देंगे परिमेय में तो भी परिमेय ही आएगा, मतलब वही बात हो गया फिर से कि बायां पक्ष रूट में मतलब अपरिमेय और दायां पक्ष पूरा परिमेय, जो कि असंभव है तथा जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि ये वाला ये नहीं, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। और भी क्वेश्चन एक आगो देख लिया जाए इसी तरह से। 2 को तो हो गया, एक और है, देखिए इसको मिटाते हैं। इस बार हम आपको दे देते हैं 3√2 एक अपरिमेय संख्या। देखो अभी जितना भी दे रहे हैं ना, सब में थोड़ा सा नोटिस करोगे, सिद्ध करें, सब में थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो रूट वाला बिना रूट वाला मिलल है। फिर वही पहले के जैसा, यदि संभव हो तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती मान लिया जाता है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 3√2 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। अब √2 को छोड़ दीजिए, P/Q तो है ये, 3 से भागा दे दो। यहाँ क्या लिखोगे कि परिमेय संख्या तो है ये था P/Q, और अब 3 जो बटा में लिखे मतलब परिमेय में परिमेय से भागा दे दिए, तो एज अ रिजल्ट हमको क्या मिला, परिमेय। मतलब फिर से बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय, जो कि असंभव है, हो नहीं सकता, जो विरोधाभास उत्पन्न करता। अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखना है, यानी कि यही लिख देना। तो हमारा मानना गलत है क्या, कि 3√2 एक परिमेय संख्या, बल्कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ये वाला रूल देखो, ये ज़्यादा आसान है पहलौका से, लेकिन पहलौका वाला वो किसके लिए है, तो उसके लिए है जब रूट रहेगा, सिर्फ √2, √3, √5। अभी तब है जब मिली जुली रहेगा। दोनों अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन दोनों के लिए है। ठीक है, इसको वैसे नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हैं, लेकिन वैसे बनाने के फेरा में आप अटक जाओगे। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। चलो देख लेते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, आप क्या करोगे? अभी तो खाली रूटे है सर, लेकिन लग गया है ना, सिद्ध करें। इसमें थोड़ा सा लेकिन है, इसमें तो बिना रूट वाला कोई नंबर नहीं, लेकिन है यार, इसमें लेकिन है, बार बार कह रहे हैं लेकिन है। लेकिन क्या है देखिए, इसमें क्या है लेकिन, जो देखो यहाँ पे √2 तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। प्रॉब्लम ये है बाबू कि √2 नीचे है, तो √2 से ऊपर भी या नीचे भी गुना कर दो। जैसे हम ऊपर गुना करेंगे √2 और नीचे हो जाएगा सिर्फ 2। नीचे रूट नहीं होना चाहिए। रैशनलाइजेशन में या फिर घातांक और करने का रूल है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। परिमेय अपरिमेय बाद में आप साबित करना, कोशिश करो कि बटा में रूट नहीं हो। अगर है तो पहले रैशनलाइजेशन करो, तब साबित करो। अब भले ही लिखो कि यह एक परिमेय संख्या, वही यदि संभव हो तो यह एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है ही है तो इसको लिखेंगे P/Q, जहाँ पे लिखना होगा कि P और Q पूर्णांक। इसमें स्पेशल क्या है देखे जरा ध्यान से, देखें आपकी क्या की √2 बटा में था सर, और नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो कंजुगेट मल्टीपल कर दिए। अब क्या किया जाए, √2 को छोड़ दो, इधर P/Q तो है ही है परिमेय संख्या, 2 को गुना कर दिए। बगल में लिखेंगे कि परिमेय संख्या में हम गुना कर दिए परिमेय, तो एज अ रिजल्ट भी हमको क्या मिला है, परिमेय। फिर वही बात है कि बायां पक्ष √2 है मतलब अपरिमेय, और इधर जो भी है सब परिमेय। फिर वही बात लिख देना है जो लिखते आ रहे हो हमेशा। तो देखिए आज क्लास बहुत छोटा है, लेकिन जो भी आए शुरू में हम बताते चले गए, क्योंकि आज उतना टाइम नहीं था कि हम नियामक ज्यामिति आपको पढ़ा सकते। तो सोचे एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ टिप्स नहीं बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो एग्ज़ाम में 99% उम्मीद है कि आएगा। 1% थोड़ा सा चांस बनता है कि नहीं आ सकता है, कोई ज़रूर नहीं कि आ ही जाए। 100% अगर बोलते हैं तो इस तरह से झूठ है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है, नियामक ज्यामिति के साथ। ये तो फिलहाल ऐसे ही कभी कभी रैंडमली हम डालते रहेंगे, कभी भी जब मन होगा तो हम इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे बोलो या फिर गुड नाइट बोलो, जो भी बोलिए आपको जब ये क्लास मिलेगा तो। और बनाते रहो यार, ठीक है, किताब से भी बनाते रहिए।